नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओनली पर। आज का क्वेश्चन है, एक संस्था में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 7:5 है। यदि कुल कर्मचारी 960 हैं तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आसान ढंग से बनाते हैं। पहले इनको विस्तार से बनाएंगे, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, ठीक ना। तो चलिए पुरुष और महिलाओं का अनुपात लिखेंगे। पहले पुरुष और महिलाओं का अनुपात, महिलाओं का अनुपात ये कितना है? ये आपका है 7:5 है, ठीक ना। उसके बाद इसका अनुपातिक योग लिखेंगे। अनुपातिक योग कितना है? तो इसी को ही जोड़ देना है। 7 + 5 कितना हो गया? ये 12 है, ठीक ना। तो कुल कर्मचारी की संख्या कितना है? यहाँ लिख लेंगे कुल कर्मचारियों की संख्या। ये कितना है? ये आपका है 960। आप यहाँ समझने वाली बात है, 960 में से 7 भाग क्या है? पुरुष है, ठीक ना। उसके बाद 5 भाग क्या? 960 में ही 5 भाग क्या है? महिला है, ठीक ना। तो 12 से निकालेंगे। पहले महिलाओं की संख्या निकालेंगे, फिर पुरुषों की संख्या निकालते हैं। सॉरी, पहले पुरुषों की संख्या निकालेंगे, फिर महिलाओं की संख्या निकालेंगे। चलिए तो महिलाओं की संख्या निकालते हैं। देखिए, महिलाओं की संख्या, देखिए महिला की संख्या कितनी भाग है? ये आपका है 7 भाग। तो 7 को ऊपर कर दीजिएगा, ठीक ना। 7 को ऊपर कर दिया, आप कुल भाग कितना है? 12। तो 12 से इसमें भाग दे देना है, ठीक है। उसके बाद गुना कर दीजिए कुल कर्मचारी की संख्या से। कुल कर्मचारियों की संख्या कितना है? 960। 960 से गुना कर देना है, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए। अब इसको कटाइए, 12 से 960 को कटाइए। 12 ठी 96 यानी 80, ठीक ना। और 80 × 7 करते हैं तो 560 होता है। कितना होता है? 560। 68 56 560। ये निकला आपका महिलाओं की संख्या, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे, सॉरी ये तो निकल गया आपका पुरुषों की संख्या, निकला ना। 7 भाग है, यहाँ लिखेंगे पुरुष की संख्या। पुरुषों की संख्या निकला, ठीक ना। अब निकालेंगे महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या, ये देखिए महिलाओं की संख्या अनुपात में कितना? 7:5 है। यानी 5 भाग क्या है? 5 भाग क्या है? महिला है। 5 भाग महिला है। तो 5 को ऊपर कीजिए। अब कुल अनुपातिक योग कितना है? 12। अब 12 तो इसमें भाग दे देना है, ठीक ना। अब फिर गुणा कर देंगे कुल कर्मचारियों की संख्या से। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितना है? 960। तो 960 यहाँ लिख देंगे, ठीक ना। अब इसको कटाइए। 12 ठी 96 यानी 80। 960 को 12 से भागा देते हैं, 80 बार में कटेगा, ठीक ना। 80 × 5 करते हैं तो हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी 400। यानी महिलाओं की संख्या निकल कर आ गया कितना? 400, ठीक है। अब देखिए पुरुषों की संख्या यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या ये कितना निकला? ये निकल के आ गया 560, ठीक ना। और महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या ये कितना निकला? ये निकल गया आपका 400। ये दोनों आपका आंसर हो गया। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। ठीक ना। आप देखिए पहले महिला पुरुष का अनुपात देखिए। पुरुष और
महिलाओं का अनुपात अनुपात ये कितना है? ये है आपका 7:5 है। ठीक ना, इसको जोड़ते हैं 7 + 5 कितना हो गया? ये 12। ठीक ना, तो कुल कर्मचारी कितना है? कुल कर्मचारी ये कितना है? ये है 960। अब 12 से 960 में भाग दे देना है। 12 से 960 में भाग दे दिए, 12 से दे देते हैं तो 12 × 96, यहाँ हो जाएगा आपका 80। ठीक ना, अब बारी बारी से गुना कर देंगे। पहले पुरुष हैं तो 7 से गुना कर देना है, फिर महिला है तो 5 से गुना कर देना है। ठीक ना, तो पहले पुरुष हैं तो पुरुष यहाँ लिखेंगे। पुरुष पुरुष का अनुपात में कितना? 7 भाग है, तो 7 × 80 कर देंगे तो हो जाएगा 7 7 × 56 560। उसके बाद क्या है? महिला है, तो महिला लिखेंगे यहाँ महिला। इसका कितना भाग है? 5 भाग, तो 5 × 80 कर देना है। 80 कर देना है, इसको गुना कीजिए। 80 × 5 40 यानी 400। ठीक है, ये दोनों का आंसर शॉर्ट टिक से निकल गया। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 3 प्रकार के चावल 4:5:6 के अनुपात में मिलाकर यदि कुल मिश्रण 300 किलोग्राम है तो प्रत्येक प्रकार के चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यहाँ 3 प्रकार के चावल दिया गया है। ठीक ना, 300 किलोग्राम में ही एक 4 भाग है, एक 5 भाग है, एक 6 भाग है। ठीक ना, तो पहला भाग यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ 3 प्रकार के चावल के अनुपात। 3 प्रकार के चावल का अनुपात कितना है? पहला है 4:5, दूसरा है 5:5, छठा है, तीसरा है 6:। ठीक है, इसका अनुपातिक योग कितना हो गया? अनुपातिक योग ये कितना है? अब इसको तीनों को जोड़ दीजिए। 4 + 5 + 6 कितना आता है? 4 और 5 9, 9 × 6 15, सॉरी 915 15 हो गया। ठीक ना, अच्छा कुल मिश्रण कितना है? यहाँ लिखेंगे कुल मिश्रण आपका है, कुल मिश्रण है 300 किलोग्राम। 300 किलोग्राम। ठीक ना, आप देखिए पहले प्रकार के चावल लिखेंगे। यहाँ पहले प्रकार के चावल कितना है? लिखेंगे पहले प्रकार के चावल। ठीक है, ये कितना है? ये 4 भाग है, तो 4 बटा कुल अनुपातिक जो कितना है? 15, तो 15 से भाग दे देना है। और कुल मिश्रण कितना है? 300 kg, तो 300 से गुना कर देना है। उसको कटाइए, 300 को 15 से भाग देते हैं तो हो जाएगा यहाँ 15 × 30 यानी हो जाता है 20 हो गया। 20 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 किलोग्राम। यानी पहले प्रकार का चावल कितना है? 80 किलोग्राम। ठीक है ना, उसके बाद दूसरे प्रकार का चावल निकालेंगे। दूसरे प्रकार के चावल का भाग कितना है? 5 भाग, तो 5 भाग कुल अनुपातिक योग कितना है? 15, तो 15 से इसको गुणा कर देना है, सॉरी भाग कर देना है। उसके बाद गुणा कर देना है। कुल मिश्रण कितना है? 300 किलोग्राम, तो 300 किलोग्राम से गुणा कर दीजिए। इसको कटाइए, 15 दूना 30 यानी 20 × 5 करेंगे कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 100 kg। यानी दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितना है? 100 kg। ठीक है, अब निकालेंगे तीसरे प्रकार के चावल। तीसरे प्रकार के चावल, इसका अनुपातिक कितना है? कितना भाग है? 6 भाग है। ठीक है ना, तो 6 ऊपर करेंगे और कुल अनुपातिक जो कितना है? 15, तो 15 से इसमें भाग दे देना है। ठीक ना, अब कुल मिश्रण से गुना कर दीजिए। 300 का 15 दूना 30 यानी 20 × 6 करेंगे कितना होगा? 20 × 20 यानी 120 kg। 120 kg। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 300 पुरना चाहिए। देखिए 120 80 200 हो गया, 200 100 300, तो आंसर सही है। 300 यहाँ पुर गया आपका भी। ठीक है, अब इसी को हम शॉर्ट टिक से बनाते हैं।
शॉर्ट ट्रिक से। देखिए कुल अनुपातिक क्या है, 4:5:6। इसको जोड़ लीजिए पहले, 4 + 5 + 6 कितना हो गया, 15। तो कुल मिश्रण दिया हुआ है यहाँ, कुल मिश्रण कितना है, चावल का कुल मिश्रण आपका 300 किलोग्राम। आप 15 से 300 में भाग दे दिए, 15 से भाग देते हैं, 15 दूना 30 यानी 20 हो जा रहा है। अब बारी बारी से पहले प्रकार के, दूसरे प्रकार के, तीसरे प्रकार के लिखेंगे। यहाँ पहले प्रकार के चावल, पहले प्रकार के चावल। अब बारी बारी से इसको गुना कीजिए, 20 × 4 कितना हो गया, 80। उसके बाद दूसरे प्रकार के चावल, दूसरे प्रकार चावल कितना होगा, यह 5 है, 5 × 20 करेंगे, 5 × 20 यानी 100 लिखेंगे। तीसरे प्रकार के चावल, तीसरे प्रकार के चावल कितना हो जाएगा, ये है 6 गुना कितना करेंगे, 20 यानी 120। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक ना। वीडियो यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।